Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study, Strong Your Base to Strong Your Future। चलिए आज हम कम्युनिकेशन के मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है वो आपके +2, बीकॉम, एमकॉम या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में सभी कोर्सेज में ये रेलेवेंट टॉपिक होगा, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा ना हमको मिल जाता है, हर एक कोर्स में मिल जाता है। ये +2 में ले लो, चाहे आप एमकॉम में ले लो, किसी भी कोर्स में ले लो, आपको ये मिल जाता है, ठीक है, किसी भी क्लास में ले लो। तो कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहता है, इसमें से क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में काफ़ी सारे बनते भी हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए क्या कहता है कम्युनिकेशन। देखिए पहली बात, कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन मानो कि आप ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ठीक है। इसने इसको कोई बात बतानी है। क्या करना है? ए ने इसको कोई बात बतानी है, कोई भी चीज़ शेयर करनी है, कोई भी आइडिया, कोई भी थॉट, कोई भी उसकी पर्सनल जो भी चीज़ है, ठीक है, वो उसने बी को बतानी है। अब क्या होगा, ए बी को बताएगा तो ए क्या हुआ सेंडर, ए क्या हुआ सेंडर और बी क्या हुआ रिसीवर, है ना। बी क्या हुआ रिसीवर, ए सेंडर हुआ, बी रिसीवर हुआ। ये जो ए है ये बी को बात बताएगा और बी इसकी बात पे फीडबैक देगा कि हाँ या ना, या अच्छा ये बात होगी, अच्छा ये ऐसी बात, मतलब जो भी वो बात बताएगा उसके बिहाफ पे वो वैसा वैसा रिएक्शन देता रहेगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन क्या कहते हैं? द वर्ड कम्युनिकेट, ठीक है। अब जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेट है, ये आया कहाँ से, है ना। किसी भी चीज़ की स्थापना तो होती है, कहीं ना कहीं से तो निकल के आता है। तो ये लेटिन वर्ड, लेटिन एक लैंग्वेज है, लेटिन वर्ड से निकल के आया है कम्युनिकेयर जो वर्ड है, जिसका मतलब होता है शेयर करना, जिसका मतलब होता है शेयर करना। द वर्ड कम्युनिकेट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड कम्युनिकेयर दैट मीन्स टू शेयर, ठीक है। एवरीबडी नोज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम थॉट, स्पीच और राइटिंग और एनी other means like exchange of common set of symbols we are sharing information with other human beings, ठीक है। तो क्या कहता है भाई, आप हर एक जो पर्सन होता है वो किसी ना किसी से एक्सचेंज करता है, चाहे वो एक कुछ भी हो, चाहे वो आप बोल के करो, चाहे आप वो लिख के करो, चाहे वो आप सिंबल के थ्रू करो। सिंबल्स के थ्रू भी जो हम बात करते हैं उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। देर इट इज देयर फॉर बिकम ए सोशल एक्टिविटी, ये एक सोशल एक्टिविटी है, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन हो गया। मीनिंग क्या कहता है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है बाय विच वी एक्सचेंज मीनिंग्स, जहाँ पे हम एक्सचेंज करेंगे मीनिंग्स को, फैक्ट्स को, आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को एंड इमोशंस को विद अदर पीपल। मैंने बताया ना यहाँ पे कि ए पर्सन जो है वो बी को अपने ये सारे चीज़ें, मीनिंग, फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस, इमोशंस, ये बी के साथ शेयर कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये करता है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या है? एक प्रोसेस तो है ही है, उसके साथ साथ ये क्या है? ये एक इंटरेक्शन है, ठीक है। ये प्रोसेस के साथ साथ क्या है? इंटरेक्शन है बिटवीन ए सेंडर एंड ए रिसीवर, ठीक है, वाया चैनल एंड ए मीडियम हैविंग ए प्रॉपर फीडबैक और ए रिस्पॉन्स। जैसे कि आप कोई भी बात करेंगे, आप किसी ना किसी मीडियम के थ्रू करेंगे। देखिए पहली बात, आप या तो फेस टू फेस होंगे, दूसरी बात आप किसी ना किसी मीडियम के थ्रू करेंगे। मीडियम कैसा? फेसबुक, व्हाट्सएप, आपका कोई और ऐप है जिसके थ्रू आप बातचीत कर रहे हैं, फ़ोन कॉल है, मेल है ना, इनके थ्रू आप बात करें तो वो क्या है? आपके पास मीडिया है। मान लीजिए आपके पास ये मेल है, आपने अपनी मेल आईडी से किसी भी सेकंड पर्सन को अपनी बात बताई, ठीक है। यहाँ पे आप हो, ठीक है, यहाँ पे आप हो और यहाँ पे एक सेकंड पर्सन है, आपकी फैमिली का या आपको कोई फ्रेंड है, या आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है। आपने इसको कोई बात बताई तो आपने मेल के थ्रू किया। अब ये मेल के थ्रू जो भी बात बताई है, या जो भी आइडिया है, या जो भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी अगर आपने शेयर किया है तो वो एक मीडियम के थ्रू किया ना, इस मीडियम के थ्रू किया। इस मीडियम को ही हम एक्चुअल में चैनल कहते हैं, जिसके थ्रू हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। हम अपने चीज़ को शेयर करते हैं किसी सेकंड पर्सन के साथ और वो उसके बाद रिस्पॉन्ड करता है, या उसके बाद वो उस चीज़ का फीडबैक प्रोवाइड करता है, ठीक है। It is an essential condition for our existence and the most important activity, ठीक है। ये क्या है? एसेंशियल कंडीशन है। पहली बात तो एसेंशियल कंडीशन है, ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कैसे?
ये ना हमेशा करते रहते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे कि हम लोग अगर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो वो उसके बिना कोई काम ही नहीं चलेगा, है ना। अगर हम आएंगे, सीधा आए, चुपचाप बैठ के चले गए चुपचाप, तो कुछ बातचीत के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। जैसे अगली लाइन में इसने कहा भी है कि विदाउट कम्युनिकेशन, अगर हमने कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अचीव सक्सेस। अगर कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज प्रेजेंट इन ऑल फील्ड्स या एरियाज, ठीक है, हर एक जगह पे है, चाहे वो आपका घर है, ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज है, ट्यूशन है, कहीं भी है, आपके लिए कम्युनिकेशन मैंडेटरी है, मस्ट है। हमेशा हर जगह कम्युनिकेशन होती ही है, ठीक है। चलिए कुछ डेफिनेशन दे रखी है, वहां देख लेते हैं। क्या कहता है? कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस और इमोशंस ऑफ टू और मोर पर्सन्स, ठीक है। हमने पहले भी कर लिया, ठीक है। तो ये दी किसने अपने को? विलियम न्यूमैन, ठीक है, एंड चार्ल्स समर, ठीक है। चलिए सेकंड ये कहते हैं कम्युनिकेशन इज एसेंशियली द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन टू मेक कॉन्टेक्ट विद अनदर एंड मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ अंडरस्टूड। ये जॉन एडियर ने, ठीक है। तो आपके लिए मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखो कि भाई बस एक जैसे ये वाली आपने याद कर ली और इसी को याद करके आप इसी को लिखाए, ठीक है। और बस नॉर्मली याद करने वाली चीज़ है कि भाई हाँ एक्चुअल में कम्युनिकेशन है क्या, बट ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ भाई कर सकते हैं हम लोग, बट इतनी वैल्यूबल चीज़ नहीं है कि डेफिनेशंस कोई हमसे पूछेगा इतना, ठीक है। चलिए आगे कहता है कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए हमने इंट्रोडक्शन देखा कि कम्युनिकेशन होता क्या है, और हमने देखा कि कम्युनिकेशन की जो अपने डेफिनेशंस थी या मीनिंग था वो क्या था, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक है क्या? अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, अगर आप +2 में हैं, बीकॉम में हैं, एमकॉम में हैं, मतलब किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की क्लासेस तक हैं, तो आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स ये लगभग सेम है, सब कुछ सेम है। हम कहते हैं जिस तरह अपने ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, तो ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए आप क्या करोगे? फीचर से किसी भी पॉइंट को उठाओगे और उसके आगे टू लगा दोगे, है ना। जिस तरह टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। मगर जब आप यूजीसी की बात करते हो, जब आप हायर एजुकेशन में पीएचडी की बात करते हो या आगे की बात करते हो, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, उसकी एडवांटेजेस, इन सभी में ना माइनर डिफरेंस है, ठीक है। इनमें छोटा बिल्कुल बारीक सा डिफरेंस है, वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। हम वो करेंगे आगे भी, ठीक है। चलिए तो क्या कहते हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 2 और मोर पर्सन। ऑब्वियस है, कोई भी सिंगल पर्सन कभी भी अकेले जो है कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, कोई भी चीज वो शेयर नहीं कर सकता ना, क्योंकि शेयरिंग करने के लिए उसके सामने कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए, या उसके फोन पे या उसके सामने कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए, ऐसा ही है ना। अगर वो अकेले बात कर रहा है तो वो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है एक्चुअल में कि वो अपने तक ही चीजें रख रहा है, किसी से शेयर नहीं कर रहा। मगर एक्चुअल में अगर हम कम्युनिकेशन की बात यहाँ कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन के लिए कम से कम 2 और ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। तो क्या कहते हैं? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कम्युनिकेशन इज दैट देयर मस्ट बी ए मिनिमम 2 persons because no single individual can have an exchange of ideas with himself। मैंने बता दिया आपको कि himself मतलब खुद के साथ वो अपने आइडियाज को शेयर या एक्सचेंज नहीं कर सकता। देयरफॉर देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन द सेंडर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द रिसीवर, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, ठीक है। तो ए पर्सन कौन हुआ? सेंडर, जो मैसेज को भेज रहा है, और बी पर्सन कौन हुआ? आपका रिसीवर, ठीक है। चलिए एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कैसे है? अगर आपके पास कोई आइडिया होगा, कोई बात ही नहीं है, तो आप कम्युनिकेशन क्या करोगे, है ना। अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई पॉइंट है, किस चीज को लेके कुछ बात है या कोई ऑर्डर देना है आपने किसी एम्प्लॉय को अपने, तो ही आप कम्युनिकेशन करोगे ना। अगर आपके पास कोई आइडिया, कोई थॉट, कोई फीलिंग्स ही नहीं है तो आप कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते, ऐसा ही है ना। तो क्या है? कम्युनिकेशन कैन नॉट बी थॉट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। अगर आइडिया जो है, आइडिया का एब्सेंस है, आइडियाज है नहीं, तो वहां पे कम्युनिकेशन कभी भी नहीं हो सकती। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देयर मस्ट बी एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कम्युनिकेशन की प्रोसेस करने के लिए आपके पास एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होने चाहिए, ऑर्डर्स होने चाहिए, फीलिंग्स होने चाहिए, एटसेट्रा, अमंग 2 और मोर देन 2 पर्सन, ठीक है। इनके बीच में वो सब कुछ शेयर होता है, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे? जैसे 2 पर्सन बैठे हैं, ए और बी,
आप और आपका फ्रेंड बैठे हैं, ठीक है, ए और बी को छोड़िए, आप और आपके फ्रेंड बैठे हैं, आप बात कर रहे हो, जैसे ना कई बार होता है, आप बात कर रहे हो, आप ना कॉमर्स स्ट्रीम से आप बात कर रहे हो कॉमर्स के बारे में, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, लेकिन आपके सामने साथ में दो दोस्त और बैठे हैं, वो साइंस स्ट्रीम के, और वो साइंस की बातें अपने आपस में लगे हैं, तो आपको ना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होएगा, ठीक है, तो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बट आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो अच्छी नहीं है, इतनी उनके साथ अच्छी नहीं है, मतलब हालांकि वैसे आपकी अच्छी होगी, मगर उस टॉपिक को लेके आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, आप बस ऐसे ऐसे करते रहोगे, मगर आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो आप बस टपा दोगे ऊपर से, है ना। तो वो कहता है कि आपको एक कम्युनिकेशन करने के लिए कम से कम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपका जरूरी है, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपके लिए जरूरी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स दैट द रिसीवर शुड रिसीव द इंफॉर्मेशन इन द सेम स्पिरिट, ठीक है, मैंने बोला ना आपकी और उसकी, देखिए आप 3 फ्रेंड्स हो, आपकी उन दोनों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक पर नहीं है, मतलब आप उस टॉपिक को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो दोनों आपस में उस टॉपिक को समझ पा रहे हैं, तो वो सेम स्पिरिट में बात कर रहे हैं, ठीक है, विच विद विच इट इज बीइंग गिवन, ठीक है, जिसमें वो दे रहा है उसमें वो उस जो पॉइंट वो देना चाह रहा है वो पॉइंट वो लेना भी चाह रहा है, मतलब वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी बन चुकी है उस पॉइंट को लेके। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन करने के लिए आपको उस इंफॉर्मेशन को, वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उसको समझना जरूरी है, अगर वो समझ ही नहीं पाओगे तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए 4th पॉइंट क्या कहते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि आप कम्युनिकेशन डायरेक्ट करो, मतलब फेस टू फेस करो, ठीक है। क्या फेस टू फेस के अलावा भी कम्युनिकेशन होती है? बिल्कुल होती है ना। कैसे? आप सभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आप सभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं ना, तो व्हाट्सएप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, या और किस तरह के ऐप्स यूज़ करते हो जिसमें आप कम्युनिकेशन करते हो, या आप मेल करते हो, या आप डायरेक्ट कॉल करते हो अपने फ्रेंड को, हाँ भाई आ जा, हाँ कैसे है, क्या चल रहा है, ये वो, तो आप कॉल करके उससे कम्युनिकेशन करते हो ना, तो वो फेस टू फेस आपके सामने तो नहीं होता ना। आप अगर वीडियो कॉल की बात भी करें तो हालांकि वो एक्चुअल में फोन है तो फोन में ही ना, मगर वो आमने सामने तो नहीं है ना, तो वो क्या, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, तो वो वही यही कह रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी इन कम्युनिकेशन दैट द रिसीवर एंड द गिवर ऑफ द इंफॉर्मेशन शुड बी फेस टू फेस विद ईच अदर, वो जरूरी नहीं फेस टू फेस हो, कम्युनिकेशन कैन बी बोथ कौन कौन सी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मीन्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, वाइल इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मीन्स अदर मीन्स, ठीक है। उसका मतलब क्या है, जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब क्या है, फेस टू फेस होना, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, जो अदर टाइप्स की मीन्स हैं, जैसे कि फोन हो गया, या मेल्स हो गया, या इंटरनेट के थ्रू आपको ये बात कर रहे हैं वो हो गया, तो इनडायरेक्ट मीन्स वो हो गए, ठीक है। रिटर्न करके भी हो सकता है, इमोशंस के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ऑब्वियस है कम्युनिकेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसे है। देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये वाला पॉइंट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप सुबह उठे और आपने सुबह सुबह ना अपने पेरेंट्स को सिर्फ यूं कर दिया भी गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, बस इनफ, मतलब इसके बाद आप कुछ भी नहीं बोल रहे पूरा दिन। मम्मी पूछ रही है बेटा खाना खाएगा, बेटा पानी पिएगा, पापा पूछ रहे बेटा आज क्या हुआ, मतलब आप साइलेंट हो, उस टाइम कुछ भी नहीं बोल रहे, तो पेरेंट्स को क्या चढ़ेगा, गुस्सा चढ़ेगा। अगर आप कम्युनिकेशन करोगे तो उससे क्या होगा, कम्युनिकेशन मतलब आप बातचीत करोगे तो वो कम्युनिकेशन होगा, और उस कम्युनिकेशन की वजह से मतलब चीजें सही रहेंगी। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपकी मतलब जिंदगी चलती रहेगी, ये जब तक आपकी जिंदगी चलती रहेगी तब तक आप कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन करते रहोगे, बातचीत किसी ना किसी से करते रहोगे, कोई ना कोई आइडिया करते रहोगे, ठीक है। तो क्या कम्युनिकेशन इज सॉरी, कम्युनिकेशन इज नॉट एन वन टाइम एक्टिविटी, एक टाइम एक्टिविटी नहीं है, इट इज एन एंडलेस, क्या है ये, एंडलेस प्रोसेस है। शेयरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस एंड इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो हम ये डेली लाइफ में करते रहते हैं। चलिए 6 पॉइंट क्या कहते हैं, यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स। देखिए आप सभी कोई ना कोई ऐप यूज करते होंगे, कुछ व्हाट्सएप तो लगभग सभी यूज करते हैं। व्हाट्सएप में इस तरह करके कुछ इमोजीज या इमोटिकॉन्स बने होते हैं ना, है ना, वो यूं करके स्माइल कर रहा होता है, या एक के यूं आंसू भी निकल रहे होते हैं, है ना, कोई हंस रहा होता है, किसी के फिर यूं जब आ रहा होता है तो वो यूं मुंह बना लेता है, कोई गुस्सा हो रहा होता है, बहुत लाल लाल सा है, तो इस तरह इमोटिकॉन्स बने हुए हैं। जब आप अपनी फीलिंग्स को सामने वाले पर्सन को शो करना चाहते हो,
है ना। अब देखिए, अब फेस टू फेस होते हैं तो हम अपना गुस्सा भी जाहिर करें तो आंखें बड़ी बड़ी करके जाहिर कर सकते हैं गुस्सा। मगर क्या होगा, मगर जब आप किसी से इंडायरेक्ट हो, मतलब आप उस टाइम पे बात नहीं कर पा रहे हो उससे फेस टू फेस, है ना, इंडायरेक्ट सिर्फ आप चैटिंग कर रहे हो, मान लो आप चैटिंग कर रहे हो किसी पर्सन से, आपने गुस्सा शो करना है तो आप क्या करोगे, वो रेड वाला जो इमोजी है गुस्से वाला, वो आप उसको सेंड कर दोगे, ये हाँ भाई मैं गुस्से में हूँ थोड़ा, ऐसे कैसे बोल दिया। या फिर आप अगर हंस रहे हो तो वो हंसने वाला इमोजी उसको भेज दोगे। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। हम जो कम्युनिकेशन है वो सिंबल्स के थ्रू, हम क्या है, कम्युनिकेशन सिंबल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये क्या कहता है, देयर कैन बी मैनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक द रिटन, द ओरल एंड द सिंबॉलिक। रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और सिंबॉलिक भी हो सकते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ सिंबॉलिक कम्युनिकेशन आर द रिंगिंग ऑफ बेल ऑफ क्लोजिंग ए स्कूल। देखिए, जब हमारी स्कूल की घंटी बजती थी हर लेक्चर के बाद, है, या जब पूरी छुट्टी हो जाती थी अपनी, है ना, जब स्कूल ऑफ होता था तब जब रिंग बजती थी। अब स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल में तो टन 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 बजती थी, या वो टर करके बजती थी, तो वो क्या होता है, वो सिंबल्स आ रहे हैं ना, वो कुछ ना कुछ, है ना। या फिर हम जब गुस्सा होते हैं तो आंखें बड़ी बड़ी करके और वो पूरा दांत पीस कैसे खड़े हो जाते हैं, ऐसा कैसे कह दिया, तो वो क्या है, वो क्या है आपका, आप सिंबल्स के थ्रू, आप अपने एक्सप्रेशन, आप फेस एक्सप्रेशन के थ्रू, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू उस अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो किसी सामने वाले पर्सन के सामने, है ना। तो ये चीज क्या है, ये सिंबल्स के थ्रू अपने कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव। कम्युनिकेशन हर जगह है। देखिए, अपने मैनेजमेंट में 3 तरह के लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो इसमें क्या है, इसमें ये कहता है कि हर जगह पे ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सबसे बड़ा, चाहे सीईओ है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो लोअर लेवल पे अगर कोई मजदूर भी काम कर रहा है, तो वो सबके लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन कैसे, ऊपर वाला पर्सन जो है, जो मतलब सीईओ वगैरह है, वो उनको क्या करेगा, ऑर्डर देगा या उनसे कुछ ना कुछ कहेगा भी, हाँ भाई ये काम ऐसे करो वैसे करो। तो वो क्या है, वो दोनों जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल वाले बंदे हैं, वो क्या है, वो उस काम को सुनेंगे और उसके बाद उन पे रिएक्ट करेंगे। और जो वैसे क्या होगा, वैसे जो लोअर लेवल और मिडिल लेवल वाले हैं, वो टॉप लेवल वाले को सजेशन देंगे। तो वो क्या है, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन है, ये हर पॉइंट पे, हर जगह पे जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इट applies at all levels, top, middle and lower level and in all types of ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो। फॉर एग्जांपल, टॉप लेवल असाइंस वर्क टू मिडिल लेवल, ठीक है, मैंने भी बताया अभी, टॉप लेवल मिडिल को या लोअर को देता है कोई काम, और मिडिल लेवल और लोअर लेवल उनको सजेशन देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे सारी की सारी बताई हुई है, ठीक है। तो ये सारा का सारा पार्ट यही चीज़ बताया, वो एग्जाम्पल जो मैंने भी आपको दिया, ठीक है। चलिए 8th पॉइंट क्या कहता है, टू वे प्रोसेस टू मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। कम्युनिकेशन को मोर इफेक्टिव करने के लिए 2 वे प्रोसेस है। देखिए 2 वे कैसे, आपने किसी पर्सन को यहाँ पे ना एक मैसेज किया, ठीक है, यहाँ पे मैसेज किया, उसके बाद यहाँ पे उसका रिप्लाई आया, फिर आपने मैसेज किया, फिर आपका रिप्लाई, उसका रिप्लाई आया, फिर मैसेज किया, फिर रिप्लाई आया। ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ये सेंडर हो आप, ये सेंडर मैसेज भेज रहे हैं, ये इस मैसेज को समझ के यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है ना, या उस बात का जवाब दे रहे हैं कुछ ना कुछ। फिर क्या है, आप इसकी बात को समझ के यहाँ पे अपना फीडबैक दे रहे हो, फिर ये समझ के यहाँ फीडबैक दे रहा है, फिर ये समझ के यहाँ फीडबैक दे रहा है, फिर क्या कह रहा है, बाय बाय चलो निकलो, है ना। तो ये क्या है, ये यहाँ पे जो चीज चल रही है ना, जो चीज चल रही है वो क्या है, वो 2 वे प्रोसेस है, वो फीडबैक भी दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप बात करते रहो, अब आपसे कोई पूछे, मैंने अभी सिर्फ एग्जांपल दिया, अगर मम्मी पूछे खाना खाना है, अगर आप चुप रहोगे तो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। लेकिन अगर आप उस सामने से उस टाइम पे जवाब दे दोगे हाँ मम्मी खाना है ना, तो क्या होगा, उस टाइम पे आप का कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो गया है ना, या जो आपकी मम्मी ने कम्युनिकेशन किया वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, क्योंकि आपने उस चीज का फीडबैक भी दिया है ना। चलिए, तो क्या कहते हैं, मोर इफेक्टिव करने के लिए देयर मस्ट बी ए फीडबैक होना जरूरी है, सो दैट नेसेसरी चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स कैन बी मेड, ताकि वो नेसेसरी चेंजेस या फिर इंप्रूवमेंट्स हम लोग कर सके। बेसिक एस्पेक्ट ऑफ फीडबैक इज टेकन इन दी कॉल एंड चेन मॉडल, ठीक है। तो हम कॉल एंड चेन मॉडल में ये बात करते हैं, चेन मॉडल मैनेजमेंट में होगा, उस सभी ने पढ़ा होगा, हम जब मैनेजमेंट करेंगे उस टाइम पे बात करेंगे। बाकी मैं थोड़ा सा बता दूं कि चेन मॉडल एक्चुअल में एक फॉर्मल वे में होते हैं, भी ए वाला पर्सन बी से बात करेगा, बी वाला सी से, सी वाला डी से, तो इस तरह से मॉडल बना होता है, ठीक है। चलिए,
तो ये आपस में इस तरह से बात करते हैं। अभी ऑफिस में होता है मेनली, ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे ना उनमें मेनली ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए 9th पॉइंट क्या कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज। बिल्कुल, मान लीजिए आप हरियाणा से या पंजाब से बिलोंग करते हो, आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है, मान लो आपकी लोकल लैंग्वेज है हरियाणवी, ठीक है, आपको आपकी जॉब लग गई या आपको किसी काम के लिए भेज दिया गया उड़ीसा में, उड़ीसा भेज दिया गया, तो क्या आप उड़िया लैंग्वेज जानते हो? है ना, नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आपने कभी उड़िया लैंग्वेज ना तो सुनी होगी, और सुनी भी होगी तो ना वो ढंग से समझ में आती है आपको, क्योंकि आप रेगुलर में उसके साथ ज़्यादा मतलब काम नहीं करते उस लैंग्वेज के साथ, क्योंकि आपने कभी बोलनी नहीं वो लैंग्वेज जब भी आप हरियाणा में रहे हो तो। ठीक है, तो आपको वहाँ भेजने के बाद क्या आप उस लैंग्वेज में बात कर पाओगे? क्योंकि आप तो बात करोगे हरियाणवी में और वहाँ पे लोग समझेंगे उड़िया लैंग्वेज, ठीक है, या हिंदी समझेंगे, तो हिंदी भी उनको कुछ खास समझ में नहीं आती है, तो वो उड़िया में ही बात करते हैं मेनली। तो अगर आपकी लैंग्वेज कॉमन नहीं है तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो यही चीज़ कहता है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कहते हैं, दी कॉमन लैंग्वेज शुड बी यूज्ड वाइल कम्युनिकेटिंग टू ए पर्सन टू मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। ठीक है, मोर इफेक्टिव करने के लिए इफ लैंग्वेज इज नॉट कॉमन, अगर लैंग्वेज आपकी कॉमन नहीं है, अगर आप हरियाणवी में बात कर रहे हो और सामने वाला उड़िया में बात कर रहा है, तो क्या होगा, द कम्युनिकेशन विल नॉट बी इफेक्टिव, कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, तो वैसे ही पंजाबी का, इफ ए पर्सन इज ए पंजाबी एंड द अदर इज अ चाइनीज, आप पंजाबी हो और सामने वाला पर्सन चाइनीज है, एंड बोथ डू नॉट नो ईच अदर लैंग्वेजेस, दोनों लैंग्वेजेस एक दूसरे की नहीं जानते। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो आपके मैसेज को नहीं समझेगा, आप उसके मैसेज को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए लास्ट पॉइंट क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिकेशन होती है। हाँ जी, डिफरेंट टाइप की कैसे, जैसे मैंने भी पहले बताया कि ओरल भी होती है, रिटर्न भी होती है, सिंबॉलिक भी होती है, वैसे ही फिर उसके बाद उसमें फर्दर डिवाइड हो जाता है, फिर अपना फॉर्मल आ जाता है, इनफॉर्मल हो जाता है, वर्बल हो जाता है, नॉन वर्बल हो जाता है। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल में ही आ जाता है ओरल और रिटर्न। ठीक है, तो हम अभी ये जो फॉर्मल इनफॉर्मल वाला है ना, ये सारा अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे, क्योंकि ये अलग से पूरा टॉपिक है। ठीक है, तो ये क्या डिफरेंट तरह की होती हैं सारी की सारी। ठीक है, तो जो ये कम्युनिकेशन है एक्चुअल में है क्या, वो यही चीज़ है कि एक पर्सन अपने थॉट को, अपने आइडिया को, अपने फीलिंग्स को, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो बोल के बताए, चाहे वो लिख के बताए, चाहे वो इमोटिकॉन्स भेज के बताए, सिंबॉलिक या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बताए, वो क्या होता है, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, जो भी छोटे हैं आपसे, जो बड़े हैं, जो अपने यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो छोटे हैं बीकॉम में हैं या +2 में है या फिर एमकॉम में है, तो उन सब के लिए रेलेवेंट टॉपिक रहेगा ताकि उनको हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।